साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। साथियों ये लेक्चर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। किसी भी एग्जाम्स के लिए आप नोट्स बना सकते हैं करंट अफेयर्स का। कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, डेट से हो रहा है। आप विश्वास रखिए, हमारा करंट अफेयर आप देखते रहिए, उसको नोट डाउन करते रहिए, उसका रिवीजन कर लीजिएगा। कहीं से और पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं, एक भी क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर्स का ऐसे बाहर नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम में 30% करंट अफेयर्स आता है, जो बहुत ही आपको लक्ष्य हासिल करने में, एग्जाम पास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर मतलब 6 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने जग मिशन हेतु वर्ल्ड हैबिटेट 2023 अवार्ड जीता है? तो जग मिशन हेतु कौन सा राज्य जीता है? ओडिशा ने। किसने जीता? ओडिशा ने। इसने क्या किया है कि 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करके क्या किया है? भवन बनवाए। 5 साल में लगभग 1,75,000 लोगों को क्या दिया है? घर आवंटन किया, भूमि आवंटन करके घर दिया है इसने, भूमि आवंटन करके। तो ये है क्या, किसने दिया है अवार्ड? हैबिटेट, वर्ल्ड हैबिटेट 2023। वर्ल्ड हैबिटेट क्या है? वर्ल्ड हैबिटेट और अवार्ड कौन देता है? यूएन हैबिटेट, दोनों मिलकर देते हैं। वर्ल्ड हैबिटेट क्या है? यूके की गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यूके की गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और ये यूएन हैबिटेट यूएनओ की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। और मुख्यालय क्या है? मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या में है। तो इसके द्वारा दिया जाता है। तो ओडिशा ने 2019 में और 2022 में कांस्य पदक जीता है। बहुत बड़ी बात है। और ओडिशा सरकार का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है स्लम मुक्त भारत, स्लम मुक्त राज्य पहले करेगा। स्लम मुक्त राज्य मतलब जो भारत का भी एक विजन है स्लम मुक्त होना। तो ये स्लम मुक्त के लिए इसने कदम उठाए हैं, इसलिए इसको ये आपका जग मिशन हेतु वर्ल्ड हैबिटेट 2023 अवार्ड इसको मिला है। अब 2023 का 19 में जीता, 23 में जीता। फिर भारत और फ्रांस की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है। ये कौन सी 36वीं रणनीतिक बैठक है? 36वीं रणनीतिक बैठक है इसकी। किसके बीच में हुई? हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल और फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाहकार थे, उनके बीच ये हुई है। उनका नाम क्या था? उनका नाम एमैनुअल बोन था शायद। हाँ, एमैनुअल बोन के मध्य हुई।
फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। मुद्रा यूरो है और ये वीटो पावर प्राप्त देश है। वीटो पावर प्राप्त देश। 2021 में यहीं पे बैठक हुई थी, बैठक हुई। तो द्विपक्षीय बैठक होती है, रणनीतिक बैठक, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने भारत कब तक काला जार रोग खत्म करेगा? काला जार रोग, तो ये मलेरिया के बाद बहुत ही क्या है, घातक रोग माना जाता है। तो प्रश्न मिटाना पड़ेगा दोस्तों। तो वो आ सकता था लेकिन थोड़ा ज्यादा लिखना है, इसलिए जो है इसको मिटा ही देते हैं। मलेरिया के बाद सबसे घातक जो है काला जार रोग माना जाता है। और काला जार जो है ज्यादातर कहाँ, बिहार और झारखंड में 90% से अधिक जो है भारत में बिहार और झारखंड में पाया जाता है, और कुछ रूप में यूपी और कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो 4 स्टेट्स में ये फैला हुआ है जो है 4। तो भारत ने संकल्प किया है कि इसको 2023 तक खत्म करेगा, 2023 तक। तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो हैं मनसुख मंडाविया ने 4 राज्यों के उच्च स्तरीय बैठक की। किसमें कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, झारखंड, यूपी और आपका पश्चिम बंगाल। बिहार और झारखंड में काला बाजार कितना होता है? 90% से अधिक काला जार लोग से अधिक। ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यहाँ। तो 2007 तक जो अगर इसके मामले देखे जाएं, 2007 तक ये मामले बहुत अधिक थे, लगभग 45,000 थे। 44,533 का रिकॉर्ड मिलता है। कहाँ तक? आपका 2007 तक। और 2022 में ये 834 रह गए। तो इतना कम हो गया, मतलब 98% से अधिक % में हमने इसको क्या कर दिया? कम कर दिया। तो ये क्या होता है, कैसे होता है काला जार? काला जार निस्मैनिया परजीवी होता है। परजीवी जो सैंड मक्खी होती है, सैंड मक्खी के काटने से फैलता है, सैंड मक्खी से फैलता है। तो सैंड फ्लाई जो होती है, सैंड फ्लाई को चाहे सैंड मक्खी को, एक ही चीज है, सैंड फ्लाई से फैलता है। निस्मैनिया परजीवी होता है, बहुत खतरनाक होता है। मलेरिया के बाद दूसरा सबसे घातक रोग होता है। मलेरिया के परजीवी के बाद दूसरा सबसे घातक होता है। तो इसको भारत कब तक खत्म करेगा? 2023 तक खत्म करने का बीड़ा उठाया है। चौथा क्वेश्चन, किसने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण योजना शुरू की? तो इसने एनटीपीसी ने शुरू की, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी ने गुजरात गैस लाइंस के साथ, GGL, यह है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और ये है गुजरात गैस लाइंस के सहायता से क्या करेगा? 5% अभी जो है ड्रो हाइड्रोजन का मिक्सचर होगा, ड्रो हाइड्रोजन, इसको बढ़ा के 20% तक किया जाएगा। इससे क्या होता है? कम से कम
क्या होता है, ये प्राकृतिक गैस के साथ, नेचुरल गैस के साथ मिक्स की जाएगी। नेचुरल गैस के साथ 5% हाइड्रोजन जो होगी, लिक्विड द्रव हाइड्रोजन, वो मिक्स की जाएगी। धीरे धीरे इसके मिक्सचर को 20% किया जाएगा, तो कम से कम प्रदूषण होता है इसमें, और ये सस्ता भी होता है, सस्ता पड़ता है। तो लिक्विड हाइड्रोजन की अभी देखो, कल आपको बताया था हमने कि चीन ने क्या इसी से रेलगाड़ी चलाई है, और हमारे यहाँ भी रेलगाड़ी जो है, रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है दिसंबर 2023 तक चल जाएगी हाइड्रोजन रेलगाड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा के अपोलो कार्यक्रम के अंतिम व्यक्ति जिनका निधन हो गया है, तो ये थे वाल्टर कर्निघन। इनका नाम था वाल्टर कर्निघन, वाल्टर कर्निघन। तो इन्होंने 1968 में अपोलो 7 मिशन हुआ था चंद्रमा पे जाने का, अपोलो 7 मिशन, वो 11 दिन का मिशन था, 11 दिन का। तो उसमें जो है उसके अकेले जीवित व्यक्ति थे, अकेले जीवित थे, इनका निधन हो गया, निधन 90 वर्ष की आयु में हो गया, आयु में हो गया है। अब जब ये मिशन हुआ था उसके 1 साल बाद 1969 में मानव चंद्रमा पे क्या उतरने में संभव हुआ था। छठा क्वेश्चन है, उत्कर्ष 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आरबीआई गवर्नर द्वारा। आरबीआई गवर्नर हमारे कौन है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। आरबीआई गवर्नर द्वारा 2023 और 25 के लिए मध्यम अवधि के लिए बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, डिजिटल व्यवस्था देने के लिए, ग्राहक सेवा हाईटेक करने के लिए, हाईटेक हेतु, उच्च सुविधा हेतु उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है, ऐप लॉन्च किया है, पोर्टल लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च किया है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। अगला क्वेश्चन है, किसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का स्पीकर चुना गया है, तो ये जो है विधानसभा जो हुआ था, तो कुलदीप सिंह पठानिया है, 5 बार के विधायक, कुलदीप सिंह पठानिया 5 बार के विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं। इनको जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, सुक्खू। इनको नेता और प्लस नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कुर्सी पर ले गए, बिठाया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इनको कुर्सी पे, इनको निर्विरोध चुने गए, इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने टेस्ट सेंचुरी में सर ब्रैडमैन को पीछे छोड़ा है, तो थोड़ा हम फिर इसको मिटाएंगे दोस्तों। किसने छोड़ा है सर ब्रैडमैन को पीछे, तो ये है रिकी पॉन्टिंग, ये है स्टीव स्मिथ ने क्या किया है, 30वां शतक, टेस्ट शतक लगाया अभी सिडनी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, 30वां टेस्ट शतक लगा के। सर ब्रैडमैन के कितने थे ऑस्ट्रेलिया में,
29 शतक थे उसको उन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा? तो 8वां है तो स्टीव स्मिथ ने। स्टीव स्मिथ जो है, स्मिथ ने 30वां शतक लगाकर, 30वां शतक लगाकर, सर ब्रैडमैन के कितने थे? ब्रैडमैन के 29 शतक थे, 29 टेस्ट शतक थे। तो ऑस्ट्रेलिया कोई खिलाड़ी अभी तक नहीं तोड़ पाया था, तो स्टीव स्मिथ ने 30वां शतक लगा के इनके को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। किसके खिलाफ लगाया? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में जो टेस्ट हो रहा, सिडनी टेस्ट में, सिडनी टेस्ट में। अगला 9th क्वेश्चन है, नेशनल जीनोम और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये पंजाब में हुआ है। कहाँ हुआ है? पंजाब, पंजाब के मोहाली में हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल एग्री फूड टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्री फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। कहाँ पे हुआ है? नेशनल एग्री इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, एग्री फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, NABI। तो जो है यहाँ पे कहाँ पे हुआ है? नेशनल एग्री फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे हुआ है मोहाली। कहाँ पे? मोहाली पंजाब। तो यहाँ पे नेशनल जीनोम ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ। क्या किया जाएगा? किसके लिए? जो रिसर्च करता है, शोधकर्ताओं को फसलों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए, जिससे उसका उत्पादन बढ़ सके, कराने के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होगा, इसलिए। लास्ट क्वेश्चन है कि FSSAI ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट किससे दिया है? ईट राइट, ईट मतलब खाना, राइट सर्टिफिकेशन स्टेशन, जहाँ की ग्राहक के लिए पौष्टिक, मतलब क्या होता है? सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन हेतु होता है। सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन हेतु, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ, रेटिंग होती है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के स्टेशन बनारस कैंट को ये सर्टिफिकेशन दिया गया है, बनारस कैंट स्टेशन को। तो ये किसके द्वारा होता है? ये आपको बताया कि भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, FSSAI, भारतीय
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ये दिया गया है। ईट राइट स्टेशन बनारस को अभी हाल में ही। तो साथियों ये रहे हमारे 10 ही बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा हमारा एक्सप्लेनेशन। और क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते हैं इस करंट अफेयर्स में, जो ताज़ा तरीन आपके देश और विदेश की खबरें होती हैं, और जो खबरें हो साइंस से जगत हो, खेल जगत से हो, आपके हो किसी भी एस्पेक्ट में खबरें हों जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो हम लाते हैं। तो साथियों हमारा करंट अफेयर्स आप देखते रहिए, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे वादा है। तो आप डेली मेरा करंट अफेयर देखते रहिए और इसको नोट डाउन करते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए प्लीज़। इसी तरह 10 का दम मेरा टॉपिक जो चलता है उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका भी कवर करना है, उसको देखिए। हड़प्पा सभ्यता हिस्ट्री में कवर करते उसको देखिए। बाकी बहुत से 125 लेक्चर उसमें पढ़े हैं 10 का दम में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपका स्टैटिक जीके सब कवर हो जाएगा उसमें। इसके अलावा हमारे कैलिबर अड्डा में जनरल हिंदी क्लासेस चल रहे हैं, जनरल साइंस क्लासेस चल रहे हैं, जनरल मैथ की क्लासेस चल रहे हैं, साइकोलॉजी क्लासेस चल रहे हैं, और बहुत सी क्लासेस का कलेक्शन हमारे कैलिबर अड्डा में है। प्लीज़ विजिट कैलिबर अड्डा, विजिट करिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर अवश्य करिए, शेयर करिए। फिर अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिसको आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और तुरंत लाभ उठा सकें, नोट डाउन कर सकें, रिवीजन कर सकें और उसकी सहायता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। कैलिबर अड्डा के सहयोग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए, यही हमारी शुभकामनाएं है साथियों। जय हिंद साथियों।